हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आपकी गवर्नमेंट जॉब्स की प्रिपरेशन काफ़ी अच्छी चल रही होगी एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट। आज हम पार्ट 2 स्टार्ट करने वाले हैं परसेंटेजेस का। पार्ट 1 में हमने सारे फार्मूलाज डिस्कस करे थे कि कैसे क्वेश्चंस को सोल्व करते हैं या क्या क्या फार्मूलाज लगते हैं। तो परसेंटेजेस टाइप 2 करने वाले हैं, और जो 2023 में एग्ज़ाम हुआ था ना, मार्च में, उन क्वेश्चंस को हम करने वाले हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कह लो या फिर इसी ईयर में हुआ था एग्ज़ाम, तो उसके क्वेश्चंस हम करने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं, ठीक है। ये फोर्थ शिफ्ट में आया था CHSL में, SSC CHSL 2023 और 21 मार्च को आया था ये, ठीक है। तो ए पर्सन बोरोज 20,000 रुपीज़, एक पर्सन ने 20,000 रुपये लिए, ठीक है, एट द रेट ऑफ 6% पर एनम ऑन ए सिंपल इंटरेस्ट। 6% पे उसने लिए 3 साल के लिए, ठीक है, ईयर्स। ही इमीडिएटली लेंट इट टू अनदर पर्सन, और उसने 8.5% पे दे दिया। तो 8.5%, 6% पे लिया उसने और 8.5% पे दे दिया, तो उसे 2.5% का प्रॉफिट वो बीच में कमा रहा है एज अ इंटरमीडिएटर, जो बैंक से कम पैसे पे डिपॉजिट लेते हैं FD में और उनके सेविंग्स अकाउंट में, ठीक है, और उसको ज़्यादा पे देते हैं एज अ लोन। वो 4-5% पे लोगों से पैसे लेते हैं और 10-12% पे या 9% पे या 8% पे, जैसे हाउस लोन चल रहा है, तो उस पे लोगों को पैसे दे देते हैं। तो बीच में उनका जो स्प्रेड होता है ना, जिसको स्प्रेड बोलते हैं, तो वो उनका प्रॉफिट होता है बैंक वालों का। ऐसे ही इस बंदे ने भी किया, 8.5% पे दे दिया, 6% पे किसी से लिया था परसेंट पर एनम ऑन सिंपल इंटरेस्ट फॉर थ्री ईयर्स, ठीक है, 3 ईयर्स दिया। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ गेन पर ईयर? अब गेन पर ईयर पूछ रहा है, ठीक है। पर ईयर उसका गेन कितना हो रहा है? उसको 2.5% का गेन हो रहा है एवरी ईयर। 2.5% ऑफ व्हाट? 2.5% ऑफ 20,000। 20,000 का 2.5% निकालना है। देखो 20,000 है, इसका मैंने बोला था कि अगर आपको 10% निकालना है तो एक पॉइंट के बाद डेसिमल लगा देना, एक डिजिट के बाद। तो ये इसका 10% हो गया। 20,000 का 10% क्या होगा? 2,000, और 1% क्या हो जाएगा? 200 रुपये। 1% आ रहा है 200 रुपये। 1% निकालने के लिए दो डिजिट के बाद पॉइंट लगा देना, ठीक है। 1% आ रहा है अपना 200 रुपये, तो अपना 2% कितना आ जाएगा? 400 रुपये। एक का डबल हो गया ना। और 2.5% करना है, तो 1% अपना 200 था, इसका हाफ और ऐड कर देंगे इसमें 2.5% के लिए, ठीक है। 200 था, 400 था, 500 रुपये हो जाएगा। इसका 1% का हाफ और ऐड कर देंगे ना 2.5% निकालने के लिए। तो 500 इज द करेक्ट आंसर। दिस इज द करेक्ट आंसर। सो इसमें थोड़ा सा आप ट्रिक से खेलें। वो जो PTR/100 वाला तरीका लगाएंगे, वो हो तो उससे भी जाएगा, PTR/100 करेंगे, बट ये परसेंटेजेस टाइप का क्वेश्चन मेरे को ज़्यादा लग रहा था। इससे काफ़ी इजीली सोल्व हो जाएगा। शॉर्टकट से जाया करो, लॉन्ग कट मत ट्राई किया करो। और क्वेश्चन पे चलते हैं। तो बिफोर गोइंग टू सेकंड क्वेश्चन, आई वुड रिक्वेस्ट यू गाइस, तो आपसे क्वेश्चन सोल्व हो पा रहे हैं ना, तो एक बार पोज करके पहले सोल्व करके देख लिया करो। फटाफट से एक नोटबुक और पेन उठा के लाओ, पहले क्वेश्चन को सोल्व करो। अगर नहीं हो पा रहा है तो फिर सॉल्यूशन देखो, और सिर्फ अगर आपसे हो पा रहा है तब भी एक बार सॉल्यूशन देख लो, क्योंकि क्या पता आपको ऐसा मेथड पता चल जाए जो आपकी पेपर में 10 सेकंड बचा रहा है। लेट्स से 10 सेकंड कम लग रही है, तो 10 सेकंड भी तो बच रही है ना आपकी, आप ज़्यादा क्वेश्चन कर पाओगे पेपर में। तो उसमें में भी सोचा करो। हो तो ये लॉन्ग मेथड से भी जाते हैं, बट शॉर्टकट से करने की ट्राई किया करो। शॉर्टकट कीज होती है ना जो, उससे। द मार्क प्राइस ऑफ एन आइटम इज 480, बट द शॉपकीपर offers a discount of 5%, at the what percent does he finally sell it? तो उसने 480 का लिया, ठीक है। ये फिर फोर्थ शिफ्ट का है, पिछले साल इसी साल आया था, बट पिछले साल का CHSL का क्वेश्चन है, ठीक है। एग्जाम इस साल कंडक्ट कराया है उन्होंने, ठीक है। तो उसका 5% डिस्काउंट दिया है उन्होंने। 5% डिस्काउंट दिया है, तो 10% तो 48 है, ठीक है। 5% इसका आधा 24। तो मैं 480 में से अगर 24 घटा दूंगा, तो दिस इज 6 और 7 में से 2 गए, 7 में से 2 गए 5, तो 456, ठीक है। तो 456 इज द करेक्ट आंसर। देखो मैं एक बार आपको दोबारा समझा देता हूं, ठीक है। 480 का सामान लिया उसने, मार्क प्राइस था उस पे 5% का डिस्काउंट दिया, ठीक है। 5% का उसने डिस्काउंट दिया, तो 10% तो 48 था। मैंने बोला था कि एक के बाद डेसिमल लगा देना, तो अपना 10% आ जाता है। 10% ये था, 10% का 48 था, 10% का हाफ करेंगे तो 24 हो जाता है। 480 में से 24 घटाया तो अपना 95% आ गया ना। हमने 5% 480 में से घटा दिया, तो 95% कितना हो जाएगा?
456 इज द करेक्ट आंसर। तो अपन चलते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। थर्ड क्वेश्चन में द बार ग्राफ गिवन बिलो शोज द नंबर ऑफ गर्ल्स इन 7 स्कूल। 7 स्कूल में कुछ गर्ल्स दे रखी हैं। द नंबर्स ऑफ गर्ल इन ए इज व्हाट परसेंटेज ऑफ नंबर ऑफ द मेंबर्स ऑफ गर्ल्स इन एफ। ए कितना परसेंट है एफ का, बेसिकली ये पूछ रहा है। ये 100 है तो ये 200 है, तो ये 100% है तो ये 200% हो जाएगा ना। दिस इज द करेक्ट आंसर। इसमें मेरे को सोल्व भी नहीं करना था, काफी इजी क्वेश्चन दे रखा है। एंड दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन शुडंट बी आस्क्ड इन द एग्जाम, मेरा पर्सनल ओपिनियन है, क्योंकि काफी इजी कर दिया है क्वेश्चन को ना, बहुत ज्यादा कट ऑफ चढ़ने लगी है। अभी स्टूडेंट्स तो इन क्वेश्चंस को कर पा रहे हैं। अब 50 क्वेश्चन दे रहे हो और सभी बच्चे 50 क्वेश्चन कर ले रहे हैं, तो आप सिलेक्शन कैसे करोगे बच्चों का? सभी ने 50-50 क्वेश्चन कर दिए, एक आधे ने 49 किए, एक आधे ने 48 भी किए, ठीक है, बट मेजोरिटी बच्चे 50 के 50 क्वेश्चन ठीक कर दे रहे हैं। तो डिफरेंस कहाँ पे रह गया बच्चों में? इंटेलिजेंट भी 50 कर रहा है, मीडियम भी 50 कर रहा है। चलो थोड़े से कमजोर बच्चे जो होते हैं या जिन्होंने तैयारी नहीं करी वो तो 50 नहीं कर पा रहे, बाकी सब तो 50 कर रहे हैं। डिफरेंशिएट कैसे करोगे बच्चों में? तो थोड़ा सा इस पे ध्यान दो, एसएससी वालों से बोलना चाह रहा हूँ मैं। बिफोर मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन गाइज, आई वुड रिक्वेस्ट टू प्लीज लाइक दिस वीडियो और सब्सक्राइब भी करो चैनल को ऐसी ही वीडियोस बार बार देखने के लिए। और जो नीचे स्क्रीन पे नंबर आ रहा है ना, इस नंबर पे आप मेरे को कांटेक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप पे या कॉल कर सकते हैं। और किसी भी सब्जेक्ट में या फिर किसी भी टॉपिक में डाउट आ रहा है तो आई विल टीच यू फ्री ऑफ कॉस्ट। वन ऑन वन क्लासेस रहेंगी फॉर द फर्स्ट टॉपिक। आप आ सकते हैं और फ्री 1-on-1 क्लासेस ले सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। A merchant marks the price of his article 20% above the cost price if he allows 10% discount. Then what is the percentage or loss percentage? देखो मैंने CP माना 100, ठीक है, उसने उसका मार्कअप कर दिया 20%, तो 20% 100 का 20% कितना होता है? 20 होता है। तो उसने 120 इज द मार्कअप प्राइस, ये अपना हो गया CP, ये अपना हो गया मार्कअप प्राइस, ठीक है, अबोव द कॉस्ट प्राइस उसने मार्कअप कर दिया, ठीक है। फिर SP उसने इस पे 10% का डिस्काउंट दे दिया। 120 का 10% कितना होता है? 12 का डिस्काउंट दे दिया उसने। SP कितना हो गया? 108 रुपए। 100 का CP था, 108 में बेच दिया, तो उसको कितने का प्रॉफिट हुआ? 8 का प्रॉफिट हुआ। 8 का प्रॉफिट कितने पे? 100 पे। तो कितना परसेंट प्रॉफिट है? 8% प्रॉफिट है, ठीक है। ये भी काफी इजी क्वेश्चन था, शुडंट टेक मोर देन 20 मिनट्स। ये तो मैंने आपको समझाने के लिए लिखा है, ये आप सब ब्रेन में भी कर सकते हो बिना पेन यूज किए। तो जिस क्वेश्चन में पेन भी यूज नहीं हो रहा और 15-20 सेकंड में हो रहा है, तो काफी इजी क्वेश्चन मान रहा हूं मैं उसको, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। He sells a bottle to Q at a profit of 30%, ठीक है, and Q sells it to R at a profit of 20%। देखो P sells a bottle to Q, लेट्स से P ने 100 रुपए की खरीदी थी, उसने Q को बेच दी 30% प्रॉफिट पे, तो 130 की बेच दी उसने, ठीक है। एंड Q सेल्स इट टू R एट ए प्रॉफिट ऑफ 20%। 130 का 20% कितना हो जाएगा? 10%, 13, 20%, 26, इसमें मैं 26 जोड़ दूंगा तो कितना हो जाएगा? 156 में उसने R को बेच दी। व्हाट इज द रेशियो ऑफ द कॉस्ट प्राइस? व्हाट इज द रेशियो ऑफ कॉस्ट प्राइस ऑफ P एंड R? P का कॉस्ट प्राइस तो ये था, R का कॉस्ट प्राइस ये है। 100:156 पूछ रहा है, तो मैं इसको अगर 4 से कट करूं तो ये आ रहा है अपना 25, और इसको 4 से कट करूं, 4 3 जा 12 एंड दिस इज 36, 4 9 जा 36, तो 25:39 इज द करेक्ट आंसर। इसका उल्टा भी कहीं दे रखा है क्या? कहीं हमने रेशो उल्टी सीधी कर दी हो? तो 9 और 3 12, 5 और 2 7, आगे तो नहीं कट रहा है ये, ठीक है। तो अपना दिस इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि P ने 100 रुपए में खरीदा, 30% का उसको प्रॉफिट हुआ, 130 में बेच दिया। 130 पे 20% का प्रॉफिट हुआ, तो 20% कितना होता है? 13, 10%, 20%, 26, इतने का Q ने R को बेच दिया। तो इन दोनों के CP जो है उनको कंपेयर करना है, रेशियो निकालनी है। तो ये थोड़ा सा परसेंटेज का था, थोड़ा रेशियो का था। दिस इज द आंसर, ठीक है। तो ए मैन बोरोस अ सम ऑफ 12,000 उसने लिए, विच अमाउंट्स टू 13,200। 12,000 लिए, 13,200 हो गए, तो उसको 1,200 रुपए 2 साल में सिंपल इंटरेस्ट लगा। तो 12,000 का 1,200 इज 10%, ये 2 साल में लगा। 1 साल का कितना? 5%।
1 साल का इंटरेस्ट 5% दिया है उसने, व्हाट वुड बी, ये पीटीआर इंटू 100 वाले से मत करना, काफी लेंथी पड़ जाएगा, ठीक है, परसेंटेज से ही कर लेना। तो उसने ईयर ऑन सिंपल इंटरेस्ट, व्हाट वुड हैव बीन द अमाउंट इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट वाज डबल्ड। पहले रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% था, अब रेट ऑफ इंटरेस्ट मैंने 10% कर दिया, ठीक है, तो और वो भी 2 साल के लिए, ठीक है, 2 ईयर्स के लिए कर दिया मैंने 10%। तो 10% कितना था, 1200 का, 12,000 का 1200, 20% कितना हो जाएगा 2400। तो 2400 तो इंटरेस्ट हो गया और 12,000 उसका सम उसने दिया था। तो 12,000 में 2400 जोड़ दूंगा तो 14,200 हो जाएगा ना, 14,400 सॉरी। तो दिस इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। राम स्पेंड्स 50% ऑफ हिज इनकम इफ हिज इनकम इंक्रीजेस बाय 10%, ठीक है। जो लेट्स से इनकम मान ली मैंने 100, तो उसने 50 तो स्पेंड कर दी और 50 उसने बचा ली सेविंग, ये स्पेंड और ये सेव लिख दिया एसवी, ठीक है, ये लिख दिया। तो इनकम इंक्रीजेस बाय 10%, इनकम 10% से बढ़ गई तो 110 हो गई, ठीक है। एंड एक्सपेंडिचर ऑल्सो इंक्रीजेस बाय 10, तो स्पेंडिंग एक्सपेंडिचर भी 10% से बढ़ गया, तो 50 का 10% कितना होता है, यहाँ पे पॉइंट लगा दूं मैं, 55 उसका एक्सपेंडिचर हो गया। तो 110 में से 55 एक्सपेंडिचर हो गया तो सेविंग कितनी होगी उसकी, 55 है, 55 ही रुपए उसकी सेविंग हो गई। तो सेविंग कितने से बढ़ गई, 5 रुपए से बढ़ गई, 5 रुपए से कितनी बढ़ी, 5 से बढ़ी, और 5 50 का कितना परसेंट है, 10% है। दिस इज द करेक्ट आंसर। वैसे इतना बड़ा क्वेश्चन था नहीं, मैंने आपको समझाने के लिए ये सब लिखा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द पाई चार्ट गिवन बिलो शोज द नंबर ऑफ गर्ल्स इन 6 स्कूल्स, ठीक है, 6 स्कूल में गर्ल्स के चार्ट दे रखा है कुछ। द टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स इन 6 स्कूल्स आर 4000, ठीक है। द नंबर ऑफ गर्ल्स इन अ पॉपुलर स्कूल इज शोन एज परसेंटेज ऑफ द टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स इन ऑल दीज स्कूल्स। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सेंट्रल एंगल फॉर्म्ड बाय सेक्टर एफ। सेक्टर एफ का सेंट्रल एंगल पूछ रहा है, ये 4000 सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए दे रखा है। तो थोड़ा डिसेंट क्वेश्चन है, मतलब मॉडरेट टू डिफिकल्ट बोल सकते हैं हम। तो इसमें थोड़ा बच्चे कंफ्यूज हो सकते हैं कि 4000 क्यों लिख रखा है। तो ये पूछ रहा है कि 17% से कितने डिग्री का एंगल कम होगा, ठीक है। तो हमें निकालना है 17% ऑफ 360, क्योंकि पूरा ये जो एंगल होता है पूरा सर्कल में ये 360 डिग्री एंगल होता है, उसका 17% निकालना है। तो 360 का 10% कितना हो गया 36, 10%, 20% कितना हो गया 72, और 15% कितना हो रहा है, दिस इज 18, 36 और 54, 54, 15% 54 हो रहा है, 20% 17% यहाँ यहीं कहीं आ रहा है ना, 54 और 72 के बीच में। तो अपना आंसर 54 और 72 के बीच में आएगा, ये तो नहीं है, ये 72 से ज्यादा हो गया, ये तो बहुत कम हो गया, 54 से नीचे आ गया। तो 61.2 इज द करेक्ट आंसर। हमें एग्जैक्ट आंसर नहीं निकालना है, हमें सिर्फ एस्टिमेट करके देख लेना है। 10% 360 का 36, 10% का दुगना करेंगे 36 दूनी 72 विच इज 20%, 15% कर देंगे तो 10% का आधा, 36 का आधा 18, 36 में 18 जोड़ देंगे तो 54 आ रहा है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। P is 20% मोर देन Q, ठीक है, P है जो वो 20% मोर है। तो 20% मोर को कैसे लिखते हैं, 1.2 से मल्टीप्लाई कर दो। P is 1.2 ऑफ Q, 20% ज्यादा है, अगर मैं इसको 1.2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो Q बन जाएगा, ये शॉर्टकट फॉर्म है। मान लो मेरे को किसी नंबर का 33% निकालना है, तो मैं 1.33 से मल्टीप्लाई कर दूंगा 33% में 0.33 से, ठीक है। और अगर मेरे को 20% मोर निकालना है तो 100% तो वो खुद है और 0.2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, या फिर 6/5 से भी आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 6/5 ऑफ Q इज इक्वल टू P, बट ये थोड़ा सा याद करने में मेरे को इजी रहता है, तो आई मल्टीप्लाई इट विद बाय 1.2, ठीक है। तो P इज इक्वल टू 1.2 ऑफ Q, ठीक है, एंड Q इज 30% लेस, Q is equal to 30% less, which is 0.7, 30% लेस है तो 70% है, which is 0.7 of R, ठीक है। 70% या फिर आप 70/100 लिख सकते हैं, 70/100 या 0.7 of R, Q की ये वैल्यू हो गई।
इफ P इज 420, मैं P 420 लिख देता हूं इज इक्वल टू, Q को मैं रिप्लेस कर दूं इस चीज से 0.7 इंटू आर इंटू ये 1.2 तो ऐसे का ऐसे रह गया, ठीक है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आर, आर की वैल्यू पूछ रहा है, इज इक्वल टू 420 गुना 7 गुना 12 ऊपर गुना 10, ठीक है। दिस इज आर, दिस इज 7 6 42, ये हो गया अपना 60, दिस इज 12 5 60, 5 इंटू 10 इंटू 10 विच इज 500, सो 500 इज द करेक्ट आंसर। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा कि 1.2 अगर 20% ज्यादा है तो 1.2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, अगर 30% कम है तो 100 में से मैंने 30 माइनस किया विच इज 70% विच इज 0.7, ठीक है। ये काफी इजी हो जाता है क्वेश्चन इनसे करना और काफी शॉर्टकट से निकल जाता है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आर्टिकल इज सोल्ड फॉर 1260 आफ्टर गिविंग ए डिस्काउंट ऑफ 40%, तो मार्क प्राइस पूछ रहा है, तो हमने 40% का डिस्काउंट दे दिया तो बचा 60%, ठीक है। 60% ऑफ x इज इक्वल टू 1260, ये सिर्फ समझाने के लिए लिखा है, तो इसको मैं लिख भी सकता हूं जो पिछले क्वेश्चन में किया था, 0.6 ऑफ x इज इक्वल टू 1260, तो अपना x आ रहा है 1260 और नीचे 6, तो ये 6 दूनी 12, 6 कम 6 और 0 और 0, तो 2100 इज द करेक्ट आंसर। दिस इज क्वाइट अ इजी क्वेश्चन अगर आपको ये वाली ट्रिक आती है। 60% ऑफ x, अगर आप 60% ऑफ x 6/100 इंटू x इज इक्वल टू 1260 करोगे उससे भी वही आ जाएगा, बट ये जो 0.6 वाला है ना, ये नंबर करने में भी इजी रहता है और सोल्व करने में थोड़ा इजी रहता है, ठीक है। एंड ऑफ आवर वीडियो गाइज, थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग माई वीडियो, और प्लीज सब्सक्राइब करके जाना। और अगर आपको किसी भी टॉपिक में डाउट आ रहा है तो आप जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा व्हाट्सएप ले सकते हैं, दैट वुड बी फ्री ऑफ कॉस्ट, आई विल टीच यू फ्री ऑफ कॉस्ट। थैंक यू गाइज, थैंक यू वेरी मच।